अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश। सुरमई फ़िश हमने ले ली है। ये फ़िश हमने ली है 2 किलो के बराबर फ़िश है। आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई। तो फ़िश को आज हम फ्राई फ़िश बनाएंगे। और इसके साथ हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हैं 1 चमचा हमने हल्दी ले ली और 2 चमचे हमने कुटी हुई मिर्चें। हमारा चमचा बहुत छोटा है, बहुत छोटी सी चमची है, समझो ये उसके बराबर है, वरना ये चमचा नहीं है, ये चमचा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके बराबर नहीं। और 2 चुटकी हमने जर्दे का रंग ले लिया है और दो बड़े चमचे हमने लहसुन अदरक लिए हैं और हस्बे ज़ायका नमक, क्योंकि नमक हमने फ़िश पे लगा के भी रखा था तो इसलिए नमक हम कम यूज़ करेंगे। और ये हमने फ़िश मसाला ले लिया है। ये फ़िश मसाला बाज़ार में जो मिलता है, थोड़ा हम बाज़ार का यूज़ करेंगे और थोड़ा हम घर का। तो ये फ़िश मसाला ले लिए 2 चमचे। और बाकी हम जो लेंगे वो है चिल्ली सॉस, थोड़ा हम चिल्ली सॉस यूज़ करेंगे। और ये सोया सॉस, थोड़ा हम सोया सॉस यूज़ करेंगे। और ये है सिरका, तो सिरका यूज़ करेंगे। जी, तो ये है सिरका डालेंगे इसमें हम। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स डालना। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, उसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, फिर उसके बाद हम डालेंगे बाज़ार का मसाला। ये थोड़ा सा हमने बचा लिया, बाद में डालेंगे। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे जर्दे कलर, और उसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि नमक हमने फ़िश को लगा के भी रखा था तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा नमक हम बचा लेंगे। अगर हमें थोड़ा कम या ज़्यादा लगा तो फिर हम ज़्यादा लगा तो हम नहीं डालेंगे, अगर कम लगा तो फिर हम डाल देंगे। चिली सॉस से जायका खुलता है, अच्छा लगता है, टेस्ट इसका अच्छा आता है। 1 चमचा हमने डाला सिर्फ चिल्ली सॉस, ये दूसरा चमचा। अब हम डालेंगे सोया सॉस, ये देखें, ये हमने डाला सोया सॉस। जी, अब हम डालेंगे सिरके से भी इसका टेस्ट खुलता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका भी। आपने अगर कभी यूज़ नहीं किया तो आप सिरका डाल के देखिएगा, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जी, अब हम इसको करते हैं मिक्स। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अंदर मछली के जब्स हो जाए। इसको हम तकरीबन हम इसको 2 घंटे लगा के रखेंगे फ़िश को फ्रीज़र के अंदर। इसको फ्रीज़ करेंगे, नीचे नहीं रखेंगे, हम इसको ऊपर ही रखेंगे। तो जी व्यूअर्स, देख सकते हैं आप, हमारी फ़िश अच्छी तरह मसाला लग चुका है फ़िश में। तो ये बर्तन हमें थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो इसलिए हमने आधी फ़िश दूसरे बर्तन में करी, फिर हमने सब एक जगह कर लिया फ्रीज़र में रखने के लिए। तो अब ये हम इसको फ्रीज़ कर देंगे 2 घंटे कम से कम, इसको हम फ्रीज़ करेंगे। 2 घंटे रखने के बाद फिर हम इसको आपको फ्राई करके दिखाएंगे। तो जी व्यूअर्स, अब ये 2 घंटे हो चुके हैं हमारी फ़िश को मैरिनेट किए हुए। अब हम इसमें फ्राई करेंगे इसको। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे। जी, तो ये हमने ऑयल डाला। हमने इतना ऑयल डालना है इसके अंदर कि ये डीप फ्राई हो जाए। तो जी व्यूअर्स, अभी हम देखते हैं हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है। हम चेक करते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है ठीक से क्या नहीं। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम फिश डाल चुके हैं। एक एक करके आराम से हम फिश डालेंगे ताकि छींटे ना आए। ये देखें, ये हमने फिश डाल दी है। मसाला माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा है इसका। तो जी बस, अब हम जो है इसको पलटते हैं फ़िश को बहुत एहतियात से, बहुत आराम से, ताकि तेल की छींटे ना आए। ये देखें,
बहुत एहतियात से हमें करना है ताकि ये टूटे भी नहीं और एक भी चीज़ें हमारे ऊपर ना आए। देखें ये हमने पलट दिया, एक साइड से ये हो चुकी है, अभी दूसरी साइड से माशाल्लाह फिश हमारी रेडी पर है, तैयारी पर है और हमने पलट दिया है इसको। अब ये दूसरे साइड से हो जाएगी। तो जी व्यूअर्स, अब ये हमारी फिश हो चुकी है। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करते हैं। इस तरह हमें रखना है ताकि ऑयल इसके अंदर ही रह जाए। फ़िश ज़्यादा टाइम नहीं लेती क्योंकि फ़िश जो है भाप में ही हो जाती है, लेकिन हमने जो है इसे सिर्फ 15 मिनट 10-15 मिनट ही हमने इसे फ्राई किया होगा। ज़्यादा फ्राई करेंगे आप तो ये ओवर कुक हो जाएगी, तो इसलिए आप इसे उतना ही करें जितनी की इसको ज़रूरत है। फिश हमारी तैयार है, इसे हम निकाल के रखते जाएंगे, फिर हम और दिखाएंगे। व्यूअर्स, अब हम दोबारा दूसरा राउंड डालते हैं फिश का। एक राउंड हमने पहले निकाल चुके हैं हम, ये देखें ये फिश हमने डालना शुरू कर दी है। देखें, जब हम फिश लेते हैं तो फिश के साथ हमें सब चीज़ मिलती है, मतलब उसकी डोंगी मिलती है, तो उस पर सर्व भी मिलता है। मर्ज़ी आप सर्व लो या ना लो, लेकिन ये भी खाना चाहिए, इसमें ताकत होती है। तो ये फिश हमने डाल दी है। अब हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये डाल दी हमने, अब इसको हम थोड़ी देर हल्की आंच पे छोड़ेंगे। तो उसके बाद हम थोड़ी देर बाद हम आंच को तेज़ करेंगे ताकि ये कुक हो जाए सही से। फिर जब हम पलटेंगे तो फिर हम हल्की आंच कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, अब हम निकालना शुरू करते हैं। ये दूसरा राउंड भी हमारा तैयार है। फिश हमें बहुत आहिस्ता से निकालनी है कि टूटे नहीं। वैसे तो फ्रेश है ये फिश, ये जो फिश है ये फ्रेश है, लेकिन फिर भी फ्राई करते हुए फिश टूट जाती है अक्सर, ज़्यादा ओवर कुक हो जाए तो अब ये हमारी फ़िश रेडी है। अब हम इसे निकाल चुके हैं। 2 और रह गए हैं, ये भी हम निकाल लेंगे। ये भी रह गई है, ये भी हमने निकाल ली। ये देखें, ये ऐसे किसी छन्नी में या किसी बड़े छन्ने में ऐसे बर्तन में निकालें, इसका ऑयल नीचे से निकलता रहे। ये हम निकाल चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी बताइएगा। हमारी फ़िश तैयार है। फ़िश के साथ हमने बॉयल चावल लिए हैं इसके साथ, और इसके साथ हमने सैलेड लिए है। तो सैलेड के साथ इसके साथ हमने सैलेड लिया है और इसके साथ हमने लाल चटनी बनाई है। चटनी में हमने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसमें है साबुत मिर्चें, धनिया और टमाटर और लहसुन और ज़ीरा और नमक। ये चीज़ें हमने चटनी में शामिल की हैं। और चटनी बहुत मज़ेदार है, इसके साथ आप ट्राई करिएगा। फ़िश के साथ और चावल के साथ बहुत मज़ा आता है इसको खाने में, और बहुत लजीज बनी है। माशाल्लाह दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही है।